हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ हम आज शुरुआत करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है। ये हमने बात करी है ऑलरेडी, बट कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हैं, उन क्वेश्चन को साथ मैं उठाऊंगा। सारे क्वेश्चन आई थिंक करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट है टीएस ग्रेवाल की क्वेश्चन है, जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी संभावनाएं रहती हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप अपने बुक का जो आपका एडिशन है 2021 वाला एडिशन मैं फॉलो कर रहा हूं, उस एडिशन में 45 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें लिखा है कि अमित एंड विजय स्टार्टेड a partnership business on 1st April 2019. Their capital contribution were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provide as follows: interest on capital be allowed at the rate 10% per annum. B लिखा है कि अमित to get a salary of rupees 2,000 per month and विजय 3,000 per month. Profit are to be shared in the ratio 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 2,16,000. Interest on drawing amounted to 2,200 एंड अमित के लिए है और विजय के लिए है 2,500। ये मैं सब कुछ दिया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करो। और हम लोग को अच्छे से पता है कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना होता है, वी नो वेरी वेल। थोड़ा क्वेश्चन ब्रेक करके देखें तो लिखा है कि जो अमित है और विजय है, दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, जिनका 2 लाख और 1,50,000 के हिसाब से कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सैलरी मिलेगी अमित को 2,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब हुआ साल में 12 महीने, तो 12 बार सैलरी मिलेगी, यानी 12 दूना 24,000 रुपये मिलेगा अमित को। और लाइकवाइज विजय का लिखा है कि 3,000 पर मंथ मिलेगा। तो पर मंथ मतलब हुआ एक साल में 12 बार, तो 12 3 36,000 रुपये उसको मिलेगा। फिर आगे बात करें, जो रेशियो विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। एंड सेकंड थिंग जो हमें दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा, वो कह रहा है कि 2,201 से, यानी अमित से, और 2,500 विजय से चार्ज किया जाएगा। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रॉफिट कंपनी का है 2,16,000 रुपए। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डालें और इसके नीचे ब्रैकेट में लिखें एज ऑन 31 मार्च 2022, 23, 21, जो भी ईयर आपकी बुक में दिया हो, ठीक है। इसके नीचे ब्रैकेट में आपको लिखना होता है एज ऑन 31 मार्च। यहाँ पर्टिकुलर रुपीज वी नो वेरी वेल कि भैया इस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया जाता है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये हम लोग को पता है अच्छे से। और यहाँ हम रुपीज लिखेंगे, फिर यहाँ हम पर्टिकुलर लिखेंगे और यहाँ हम फिर रुपीज लिखेंगे, ठीक बात। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, लिखते हैं ना बाई नेट प्रॉफिट, है ना। इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लें दैट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है 2,16,000 रुपए। प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है बच्चों 2,16,000 रुपए, ठीक है बात। अब रही बारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की। तो जितने भी पार्टनर्स के रिगार्डिंग खर्चे रहते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने का काम करते हैं, और डालने का काम भी कहाँ करते हैं, टू साइड सारे खर्चे पार्टनर्स के डाले जाते हैं, और बाई साइड सारी इनकम उनकी पेश करी जाती है। अगर कंपनी कोई इनकम हो रही है तो फिर यहाँ आप पेश करेंगे, और जितने भी खर्चे होते हैं पार्टनर्स के रिगार्डिंग, उन खर्चों को हम यहाँ पेस्ट आउट करते हैं। तो पहला खर्चा हमारा हुआ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, दिया है हम लोग को टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बात। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो है अमित, पहला हमारा पार्टनर है अमित, सेकंड पार्टनर हमारा हो गया विजय, ठीक है बात। अमित की कैपिटल 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपए, है ना। ये आपको अच्छे से आता होगा, बहुत सिंपल सी बात हुई। 2 लाख लिखा इंटू 10 बाई किया 100, है ना। तो जीरो कैंसिल हुए, बचा आपका 20,000 रुपए। और विजय की कैपिटल है 1.5 लाख, तो इसका होगा 15,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हुआ बच्चों, बाहर आ गया आपका 35,000 रुपए। क्लियर बात। फिर बात करते हैं सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी के रिगार्डिंग भी बात करी है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे सैलरी, है ना। फिर बात करेंगे अमित के, क्योंकि दोनों पार्टनर्स को मिल रही है और विजय को भी मिल रही है सैलरी। अब मिल कितनी है वो देखें। इसको मिल रहा है 2,000 पर मंथ, मतलब 12 से मल्टीप्लाई होगा, और इस बंदे को मिल रहा है 3,000 रुपए पर मंथ, ये भी आपका 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक है। ये 12 दूना 24, 12 36 हो गया, या आपका 24,000 रुपये अंदर लिखने अमाउंट। 24,000 रुपये ये लिखा आपने, 36,000 रुपये आपने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस करने के बाद आप लिखेंगे, ये अल्टीमेट हो जाएगा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये तो मिलेगी आपको सैलरी, ठीक बात। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आपका हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, जो हमें दिया है एक का 2,200 और एक का 2,500। तो यहाँ आप लिख लेंगे उसको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाम लिखें, दो पार्टनर्स हैं आपके, एक आपका पहला वाला हो गया अमित, दूसरा आपका हो गया विजय, ठीक है। तो अमित से हमने किया चार्ज 2,200 रुपये और सेकंड वाले से किया 2,500 रुपये। तो अल्टीमेट मिला के हो गया 4700 रुपये बाहर लिख रहे हैं,
ठीक है बात। अब देखें जो इनकम रही वो 2,16,000 के रूप में प्रॉफिट रहा और 4,700 हमारा अमित और विजय से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। जो खर्चा हमारा रहा वो 35,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और 60,000 रुपये हमारा सैलरी हुआ। तो अब आप निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, वर्किंग नोट के थ्रू देखें। तो अब रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखें ये 2,16,000 और 4,700 आपका हुआ, 2,16,000 देखो 700 यहाँ आया और आपका 6 4 10 कैरी 1 ये आपका 2, तो 2,20,700 आपका अल्टीमेट इनकम बनी। 2,20,700 आपने यहाँ भी पेस्ट आउट करनी पड़ेगी आपको, 2,20,700 यहाँ भी पेस्ट आउट करेंगे। फिर हमारा अल्टीमेट इनकम 2,20,700। खर्चे आप देखें, खर्चे आपके पास 35,000 रुपये। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा है और प्लस 60,000 का खर्चा आपका हुआ सैलरी वाला खर्चा। तो 2,20,000 से आपने 700 से आपने लेस करने हैं 35 और 95,000 रुपये लेस करने हैं। तो अल्टीमेट लेवल पे देखो कितना बचेगा आपका, ठीक है। ये आपका बच रहा है 1,25,700। ये रहेगा आपका 1,25,700, ठीक। अब 1,25,700 आपका हुआ डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक जगह अमित का नाम और एक जगह विजय का नाम, ठीक है बात। उसके बाद अभी देखो कैसे बटेगा, बात करें अगर विजय को कितना हिस्सा मिलेगा। पहला अमित है आपका, तो अमित को हिस्सा जो मिलेगा इसमें वो मिलेगा 1,25,700 मल्टीप्लाइड बाई जो रेशियो हमारे पास है 3/2 यानी 3/5 और अगले को मिलेगा 1,25,000 इंटू 2/5। ये मल्टीप्लाई करके आपका 1,25,700 इंटू 3/5 करके आएगा 75,420 और 50,280। 75,720 तो इसको मिल रहा है, ठीक है बात, 75,420 सॉरी। और इसका दूसरा वाले को मिलेगा आपका 50,280, 50,280। तो ये इन टोटल करके आपका सेम अमाउंट आएगा 1,25,700, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन समझें आप, ठीक है। तो 2021 वाले एडिशन में 45 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा कि मैं आपसे पहले दिन से कहते आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्वेश्चन देखें। मतलब कोई भी एडिशन आप उठाएं, कोई भी एडिशन आपके पास ग्रेवाल का हो, उसमें क्वेश्चन जरूर होगा। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2020। कैपिटल वर ₹50,000 एंड बी की है 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। यानी फर्म ने अल्टीमेट लेवल पर 50,000 का प्रॉफिट कमाया। आगे लिखता है द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate 6% per annum. A will get a commission at the rate 2% on turnover. B will get a salary of ₹500 per month. B will get commission of 5% on net profit after deduction of all the expenses including such commission. ठीक है, समझते हैं इन लाइंस का मतलब भी क्या है। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर ₹, ए की ड्राइंग है 8,000, बी की 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज ₹3 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है बात। देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा नया हमारे रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन पहली बार इनके ऊपर कर रहे हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने कई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कर लिए हैं। शुरुआत में जब टॉपिक हमारा चला था तो वहां पर भी हमने इन टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए, है ना। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत लॉजिकल चीजें हैं, वो आपको बता दी जाएंगे। क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 यानी 3:1, 3/4 और 1/4 हुआ अल्टीमेट लेवल पर। तो ए की जो कैपिटल है वो 50,000 रुपए और बी की जो कैपिटल है वो 30,000 रुपए, ऐसा हमको दिया हुआ है, ठीक बात। अच्छा, अब प्रॉफिट कंपनी का हुआ है 50,000 रुपए, यानी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 50,000 रुपए। वो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाया फॉर्मेट। इसके नीचे से ब्रैकेट लिख के आप जरूर लिख दें एज ऑन 31 मार्च 2021, 22, 23 जो भी है तुम्हारी बुक में चल रहा हो, है ना, वो यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है बात। ब्रैकेट बना के इसके नीचे जस्ट इसी के नीचे एक ब्रैकेट बना के लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2023, 2022, 2021 जो भी कंडीशन आपकी बुक में दी हो। तो प्रॉफिट हमने लिखा बाई प्रॉफिट ₹50,000 नेट प्रॉफिट है। इसके नीचे लिखे एक लाइन आप इसके नीचे ब्रैकेट बना के, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हम चलते रहते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनएम के हिसाब से। देखें हम किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना।
तो कोई नई बात नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार हमने क्वेश्चन कर लिए इसके रिगार्डिंग। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, ए और बी को इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखें ए की कैपिटल है गुरु 50,000, तो 50,000 का अगर हम 6% निकालेंगे ना तो 5 6 30 होता है, तो ये आ गया आपका 3,000 रुपये। ठीक है बात, आई होप क्लियर हो रहा होगा मामला। और 30,000 का अगर हम 6% निकालें तो 3 6 18 यानी 1800 होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर ये 4,800 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा। फिर बात करें कमीशन के रिगार्डिंग, बात कही है ना, कमीशन मिल रहा है ए को और बी को, दोनों को कमीशन मिल रहा है, लेकिन सिचुएशन दोनों के लिए अलग अलग है। फिर हमारी है सैलरी, पहले सैलरी के ऊपर बात कर लें। सैलरी है बी को मिल रही है सैलरी, सैलरी के रिगार्डिंग कहा है कि बी को सैलरी मिलेगी, वी विल गेट द सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ लिखा हुआ है, यानी जो बी है उसको 500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। और वी नो की अगर पर मंथ के हिसाब से दिया हो तो जो सैलरी होती है उस सैलरी को हम 500 दी है या 1000 दी है या 5000 दी है, वट एवर, अगर हमें पर मंथ के हिसाब से दिया है तो पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आपको दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 500 रुपए दिया है, दिस अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने, अगर आपको हर महीने 500 मिलते हैं तो पूरे साल में 12 आप सैलरी रिसीव करेंगे। दैट्स व्हाई दिस सैलरी विल बी मल्टीप्लाइड बाई 12। लिखेंगे हम लोग टू सैलरी, है ना। अगला हमारा पॉइंट रहेगा टू सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी मिल रही है सिर्फ बी को, ठीक है, लेकिन बी को भी कैसे भाई, बी को जो सैलरी मिल रही है 500 रुपए मिल रही है पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 यानी 6,000 रुपए। ठीक है बात। अब हम बात कर लेंगे कमीशन के रिगार्डिंग, क्योंकि कमीशन के रिगार्डिंग बात है, लेकिन कंडीशन मैंने कहा दोनों की डिफरेंट है। कमीशन की बात अलग अलग है, ए के लिए बात अलग है और बी के लिए बात अलग है, मिल दोनों को कमीशन रहा है। देखें ए के लिए तो बहुत सिंपल बात की कि जो ए है इसको कमीशन मिलेगा 6%, किस पर, टर्नओवर पर। टर्नओवर का मतलब हुआ सेल्स, ठीक है, ये वर्ड याद रखें, कई बार सेल्स लिखा रहता है और कई बार टर्नओवर लिखा रहता है, बात एक ही है। ठीक है बात, कोई डिफरेंट नहीं हुआ दोनों वर्ड्स में, तो सेल्स कह ले या फिर टर्नओवर कह ले, बात एक है। तो ए को 6% मिलेगा कमीशन, किस पर भाई, टर्नओवर पर। अब टर्नओवर आपको अपनी कंपनी का देखिए कितना है, आपकी कंपनी का टर्नओवर है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का अगर हम 6% निकाला तो 6 3 18,000 रुपए होगा। तो यानी जो ए को मिलेगा कमीशन वो तो मिलेगा 18,000 रुपए, ए को कमीशन मिला बच्चों 18,000 रुपए। ठीक है, बहुत सिंपल हुआ, आई थिंक निकालना आता हुआ ना। 3 लाख रुपए हम यहाँ लिख लेंगे, 3 लाख का 6% इंटू 6 बाई करते हैं 100, जब भी परसेंटेज दिया हो हम लोग को, है ना, बहुत सिंपल है, तो आना ही चाहिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 6 3 18 हुआ, है ना, और 1 2 3 0 उतर गए, तो इसलिए यहाँ पर 18,000 रुपए लिखा मैंने। ठीक बात, अच्छा यहाँ तक की कहानी में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब जो कंडीशन अगली वाली है वो थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है, वो समझे बहुत प्यार से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखें, अब कहा है कि जो बी को मिलेगा, बी को भी 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। लिखता है एक लाइन, आफ्टर ऑल द डिडक्शन, है ना, या आफ्टर ऑल डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी जितने भी खर्चे आज तक हुए हैं उनको लेस कर देना है, इंक्लूडिंग कमीशन, फिर जो बचेगा उसको उस पर कमीशन देना है। ठीक है, दोबारा समझें क्या लिखा है, बी को 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। सारे खर्चे जो भी कंपनी के खर्चे हुए हैं आज तक, कैसे खर्चे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में खर्चा हुआ, सैलरी के रूप में खर्चा हुआ, ये कमीशन ए को दिया वो खर्चा हुआ, इन सारे खर्चों को लेस करने के बाद जो बचेगा, यानी डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, उस पर उसको 5% का कमीशन दिया जाएगा, है ना। आफ्टर ऑल द डिडक्शन इंक्लूडिंग कमीशन लिखा है। अब हमने कमीशन के रिगार्डिंग 2 केस मैंने समझाए थे जब मैंने कमीशन पढ़ाया था, है ना, आई होप आपको याद हो। कमीशन के रिगार्डिंग 2 केस होते हैं, एक लिखा रहता है आफ्टर, एक लिखा रहता है बिफोर, है ना। तो जब आफ्टर लिखा रहता है वहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, और जब बिफोर लिखा रहता है वहां पर फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है, जो भी कंडीशन आपको देगी, मान ली यहाँ कंडीशन दी है प्रॉफिट के रिगार्डिंग, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उस पर उसको कमीशन दिया जाएगा, तो प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। लेकिन अगर आफ्टर लिखा हो, आफ्टर ऑल द डिडक्शन इंक्लूडिंग कमीशन का है, कमीशन पे फोर्स डाला है उसने, कमीशन वाले को भी लेस करना है ऐसा कहा है, तो वहां पर कमीशन वाला जो केस बना वो आफ्टर वाला केस बना। आफ्टर वाले फॉर्मूले में 100 प्लस रेट का फॉर्मूला काम करता है, यानी प्रॉफिट जितना भी होगा, प्रॉफिट मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, इस 50,000 में से 4,800 ये घटाएंगे, 6,000 रुपये ये घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचेगा ना हमारे पास, जो हमारे पास सॉरी 18,000 भी घटाएंगे, कमीशन ये भी है, इन तीनों को घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पर ए को कमीशन देना है। अब यहाँ पर केस वो आफ्टर वाला, जो प्रॉफिट हमारा निकलेगा उसको लिखेंगे, इनटू रेट दिया है 5%, अपॉन करेंगे 100 प्लस रेट, यानी 105 नीचे आएगा। ठीक बात, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि कमीशन के रिगार्डिंग मैंने सारी बातें क्लियर कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये टच कर दिया। तो अभी हमें वर्किंग नोट की अगर हम बात करें तो वर्किंग नोट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, क्योंकि वो कहानी डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा किस तरीके से निकलेगा वो हम देख लें एक बार। हमारे पास क्या था, 50,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, वो हमने लिखा बच्चों, ठीक है बात। उसके बाद हमारे जो खर्चे हैं देखो, 4,800 का एक खर्चा, प्लस 6,000 वाला एक खर्चा, प्लस 18,000 वाला एक खर्चा, ये हमारे 3 खर्चे हुए हैं, ठीक है बात। 50,000 में से ये 4,800
6,000 प्लस 18,000 ये अल्टीमेट हमारे खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो 6 ये देख लें एक बारी आपका। अच्छा बच्चों एक थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, ये जो कमीशन था ना एक और 2% था ये, ठीक है। ये मैंने 6% लिख दिया गलती से, वो 2% था। जो मैंने एक को कमीशन दिया टर्नओवर पर 3 लाख पर, वो 2% था, मैंने गलती से 6% लिख दिया, तो 3 दूनी 6 आएगा, ये 18 नहीं आ रहा, ठीक है बात। यहाँ पर 18 मैंने गलती से लिख दिया, वो देखने में गलती हो गई, तो 6,000 रुपये आएगा, ठीक है बात। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा जो कमीशन है एक को कमीशन मिलेगा 2% मिलना था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ 6% लिख दिया, ठीक है बात। तो मैंने सही कर दिया, अभी 3 लाख पर 2% मिलेगा तो 6,000 हो गया, तो यहाँ पे आपका 6,000 होगा। तो अल्टीमेट लेवल पर ये खर्चे हैं आपके 6 6 12 12 4 16 800, यानी 50,000 में से हम घटाएंगे अल्टीमेट लेवल पर 16,800 रुपये, ठीक है बात। ये 50,000 लिखा मैंने, और 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 6,000 आपकी सैलरी है, 6,000 आपका कमीशन है, ठीक है। तो अल्टीमेट लेवल पर ये बच रहा है 33,200, ये बच रहा है आपका 33,200 रुपये। ये बचा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट में हिस्सा इसी प्रॉफिट में है ना 5% का कमीशन मिलना है किसको भाई, बी को, ठीक है। आफ्टर ऑल दी डिडक्शन कहा तो मैंने सारी डिडक्ट कर दिया, कमीशन भी डिडक्ट कर दिया, ये वाला सैलरी कर दी 4,800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो 33,200 बचा है, इस पर उसको 5% मिलना है, और केस है आफ्टर वाला, ठीक है। तो लिखेंगे अब कमीशन की बात आ गई है ना, हम बात कर लेंगे कमीशन की। कमीशन ऑफ बी, यानी बी को कितना कमीशन मिलेगा देखें, 33,200 मल्टीप्लाइड बाई है ना 5/105 आप लोग करेंगे, ठीक है। तो 33,200 हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा इंटू 5/105 करेंगे, ये आ रहा है आपका पॉइंट में 1580.95 आ रहा है, ये है ना, ये आ रहा है आपका 1580.95। तो ऐसी कंडीशन कहीं भी अकाउंट्स में आए ना तो राउंड ऑफ करने का काम करिएगा। यहाँ पे 1580.95 है, 50 से ऊपर है तो आगे बढ़ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1581। ये हमारा कमीशन आया अल्टीमेट लेवल पर 1581। आई होप विजिबल हो रहा होगा, यस। तो 1581 की कहानी है अल्टीमेट लेवल पर। तो यानी जो बी को कमीशन मिलेगा बच्चों, मिलेगा 1581 रुपए, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1 8 5 7 7,581 रुपये, ठीक बात। अब हमारा जो 33,200 का डिविजिबल प्रॉफिट था, जो बांटने योग्य प्रॉफिट था, लेकिन हमें बांटने से पहले इस बी को कमीशन प्रोवाइड करवाना था। आफ्टर वाला केस था, तो आफ्टर वाले केस में मैंने कहा था फॉर्मूला इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता, तो इसलिए हमने 105 लिखा आफ्टर वाले केस में। अब कहानी ये है 33,200 बच रहा था, उसमें से भी हमने 1581 रुपये क्या दे दिया बच्चों, कमीशन दे दिया है ना, हमने 1581 कमीशन दिया। तो हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअल में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा ना, वो कितना बचा, ठीक है। वो हमारे पास देखो 33,200 में से आप जरा 1581 घटाएं, बच रहा है 31,619। ये बच रहा है आपका 31,619, ठीक बात। ये कंडीशन हो गई। अब जो बांटने योग्य प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट हम लोग बांटा करते हैं है ना, आफ्टर ऑल दी अप्रोप्रिएशन टू दी पार्टनर्स, वही है ये 31,619 रुपए। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट है ना, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पूरा यहाँ पे लिख लें कैपिटल अकाउंट, ये अंदर नहीं आना चाहिए, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए अंदर आ जा रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, नाम आएगा ए का और बी का, तो ए और बी को कितना मिलेगा ये हमने हिसाब लगाना है बच्चों, ठीक है बात। अल्टीमेट लेवल पर हमारा क्वेश्चन फिर फिनिश होने की कगार पे है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अभी इसके बाद, और लेकिन फिलहाल अप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट होने का है। तो अगर ए का शेयर निकाले ना, यहाँ पे लिखेगा एज शेयर इन प्रॉफिट, वर्किंग नंबर एक नंबर का ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। पूरा प्रॉपर काम करें आप, क्योंकि वर्किंग नोट की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम लिखेंगे एज शेयर इन प्रॉफिट है ना, तो कितना होगा भाई 31,619 मल्टीप्लाइड बाई क्या शेयर है ए का 3 और 1 शेयर है इनके, तो 3/4 हो गया, तो इसको 3/4 मिलेगा। बात करें हम बी की, अगर है ना, अगर हम बात करें बी की, तो 31,619 में 31,619 इंटू 1/4 कर लेंगे, जितना भी आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरी कितना आ रहा है, ये आपका है 23,714, एक का तो आ रहा है 23,714 पॉइंट है ना, 23,714, ठीक है। 23,725 आया है, 0.25 भी यहाँ हम दिया हुआ है, तो फिर वही राउंड ऑफ करने की कहानी करेंगे। और अगले वाले की कहानी है आपकी 7904.75, 7904.75, ये आ रहे हैं पॉइंट में आंसर। फिर आपको राउंड ऑफ करने हैं, 23,714 है ये है ना, और वहां 2.25 है, 50 से नीचे है तो सेम रखो, इसको नहीं बदलना। 23,714 यहां लिख लिया। इस वाले का आ रहा है 7904.75, इसको हम कर लेंगे 7905, ऐसे कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो वही आएगा 31,619, 31,619। तो अल्टीमेट लेवल पे आएगा 50,000 रुपए, अकाउंट क्लोज हुआ, और यहाँ भी आएगा 50,000, अकाउंट बच्चों क्लोज हुआ,
ठीक है बात। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होगा। आई होप क्लियर कर पाया हूँ मैं, आपको समझ में आई हुई कहानी पूरी, है ना। फिर आगे हम लोग समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका किस तरीके से हम लोग को बनाना है। लेकिन आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, एक को 3000, एक को 1800, कमीशन मिला है एक को 6000, एक को 1581, प्रॉफिट मिला है एक को 23714 और एक को मिला है 7905। ये याद रखें क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त ये काम आएगा हमारे, ठीक है बात। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वहां पर फिगर डालने पड़ते हैं सारे। चलिए देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हमारा बनेगा। फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर्स ए और बी, अगर 3 पार्टनर के 3 कॉलम बनेंगे ए बी सी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने पार्टनर्स आपकी कंपनी के अंदर हैं। तो हमने लिखा पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जाएं तो एक बात याद रखनी है आप लोग को, वो ये जितनी भी इनकम इनकी रहेगी, जितनी भी इनकम इन लोगों ने रिसीव करी है ना, जैसे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करना पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, कंपनी के लिए खर्चा है। लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो उनकी इनकम है, उनको सैलरी मिलना इनकम है, कमीशन मिलना इनकम है, प्रॉफिट मिलना इनकम है, ड्राइंग करना खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खर्चा है पार्टनर्स के लिए। तो जितनी भी इनकम है वो यहाँ पेश करी जाती है बाई साइड, और जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ पेश किए जाते हैं टू साइड, ठीक बात। सिंपल सी बात याद रखनी है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखा, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, यानी जो ओपनिंग वैल्यू है, शुरुआत में उनकी कैपिटल कितनी थी हमको दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि एक की 50,000 है और एक की 30,000 रुपए है, वो लिख लिया। फिर इन्हें मिला बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, एक को मिला 3,000, एक को मिला 1,800 रुपए। फिर सैलरी की बात करें तो ए को सैलरी नहीं मिली थी लेकिन बी को मिली थी 6,000 रुपए, वो लिखी। फिर कमीशन की बात करें तो ए को मिला था 6,000, है ना, 3 लाख का टर्नओवर, उस पर 2% का था कमीशन ए के लिए 6,000, और 1581 बी को मिला, वो हमने निकाला था अभी, है ना। इससे पहले जो वर्किंग नोट आपको करवाया था मैंने उसमें दिखाया था आपको। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट कितना मिला इन लोगों को, 23,715 एक को मिला, 7,904 रुपए एक को मिला। अब क्या करना है, एक खर्चा इनका है टू ड्राइंग 8,000 और 6,000, खर्चे यहाँ आते हैं, खर्चे दो ही हुए, एक तो ड्राइंग हुई या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, वो आपके टू साइड आएगी। अच्छा, 50,000, 3,000, 6,000, 23,715 को ऐड करके आया 82,715, ऐसे ही इन सबको ऐड करके आया 47,285। यही फिगर आपने यहाँ रिपीट किए, सेम फिगर आपने यहाँ पर रिपीट किया, अकाउंट क्लोज कर दिए, ठीक। अब 82,715 में से 8,000 रुपए लेस करोगे तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। इसकी शुरुआत की कैपिटल इतनी थी, इतने बेनिफिट्स कमाए थे तो इसकी कैपिटल इतनी हुई, लेकिन एक खर्चा था 3,000 रुपए, 8,000 रुपए का, तो इस 82,715 में से वो खर्चा अगर 8,000 रुपए लेस कर दोगे तो इसका बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, वो निकल आएगा। लाइकवाइज हम बात करें बी की तो 47,285 का पूरा अमाउंट है, लेकिन एक बी ने ड्राइंग कर रखी है भाई, तो वो लेस होगा तो इसकी बैलेंस सीडी निकल आएगी। तो 82,715 में से अगर आप लेस करें ना 8,000 को, तो ये बच रहा है आपका 74,715, ये आ रहा आपका 74,715 रुपए, यानी इसकी ये क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद दूसरे वाले की देखें, 47,285 में से अगर आप 6,000 लेस करें तो 41,285 बच रहा है, बच रहा है आपका 41,285। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने अटेंड करना था। क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना। क्वेश्चन में एक टर्नओवर के रिगार्डिंग बातें थी, तो छोटी छोटी बातें थी जो हमें याद रखनी है। इस तरीके से ये अकाउंट बनेगा बच्चों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो आज का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप, लिखा है कि साजिल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर कैपिटल साजिल की है 5 लाख, काजल की है 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहा है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें दो चीज बनानी है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना है। आगे कहता है कि जो कंडीशंस हैं वो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। आगे लिखता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख रुपए। यानी काजल ने 3 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया हुआ है ना, उस 3 लाख पर इंटरेस्ट भी आपको देना है। कितना देना है ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन देना है। फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा वो 6% लिया जाएगा। ड्राइंग है साजिल की 1 लाख, काजल की 80,000। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। यानी जो प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो हम बाई साइड प्रॉफिट लिखते हैं उसमें से जितने भी खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, या कोई और भी खर्चा विच इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स, उनको लेस करने के बाद जो अमाउंट निकलता है दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का 10% हमें ट्रांसफर करना है टू द जनरल रिजर्व, ठीक है बात। और प्रॉफिट हमारी कंपनी का है 7,02,600 रुपए, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साजिल काजल दो पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो, 5 लाख 4 लाख की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। लोन दे रखा है काजल ने 3 लाख रुपए। अब लोन पर कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कुछ नहीं गिवन है। फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6% है। साजिल की ड्राइंग 1 लाख रुपए है और
काजल की ड्राइंग 80,000 रुपए है। और जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में हमें कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, लेकिन करना है 10% किसका, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमें 7,02,800 रुपये हुआ पड़ा है। अब यहाँ पर एक मजेदार पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ स्पेशली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बार दोबारा आपको रिमाइंड दिलवा दूं, याद करवा दूं। कहानी है कि जो इंटरेस्ट है लोन के रिगार्डिंग, भाई जो लोन दिया ना काजल ने फर्म ने काजल को लोन दे रखा है। अब ये लोन आपके लिए लोन है, कोई साजल ने आपके अंदर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने कैपिटल का, लेकिन बाद में अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रा कोई पार्टनर हमें दे दे, वो लोन कहलाता है ना। और लोन को लोन की तरह ट्रीट किया जाता है कि लोन इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है, लोन है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये बाहर की लाइबिलिटी है, बाहर के लोगों को आपने देना होता है। यानी ऐसा कुछ था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं अपने भाई से लोन उठाऊं या फिर किसी बाहर वाले से लोन उठाऊं, लोन तो लोन है, चला लोन तो लोन है, तो इस लोन पर इंटरेस्ट देना कंपनी का कंपल्शन हुआ। और जितनी भी चीजें कंपल्शन होती है ना, जितनी भी चीजें कंपल्शन है कंपनी के लिए, उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट दिया विच इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर एक पॉइंट हमें ऐसा गिवन है विच इज हाईली रिलेटेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें खोलना पड़ेगा बिफोर मेकिंग और बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बात। अच्छा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, साजल की ड्राइंग 1 लाख है, काजल की ड्राइंग 80,000 रुपए है। जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग लिखता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ 7,02,800, उसमें से सारे एप्रोप्रिएशन हम लोग कर लेंगे, पहले सारा कुछ हम कर लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट हर बार मैं आपको करवा रहा हूँ वर्किंग नोट के अंदर, वो डिविजिबल प्रॉफिट की कहानी याद रखनी है। उस प्रॉफिट का 10% आपने ट्रांसफर करना है टू द जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग 2 पॉइंट अक्सर दिए जाते हैं, या तो जनरल रिजर्व बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है इस वाले अमाउंट से, जो नेट प्रॉफिट है इस वाले अमाउंट से कई बार ये कहता है। तो इस जब भी आप जीआर के रिगार्डिंग बात पढ़े ना, यानी जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग पॉइंट पढ़े, ध्यान रखें कि प्रॉफिट में से बनाना कह रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाना कह रहा है। अगर प्रॉफिट में से बनाना होगा तो इस वाले अमाउंट से बनेगा, अगर डिविजिबल प्रॉफिट से कहा होगा तो फिर हम सारे एप्रोप्रिएशन कर लेंगे पहले, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हम उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, पर्टिकुलर्स रुपीस, प्रॉफिट लिखा बाई साइड 7,02,800। अब बाई साइड क्यों लिखा प्रॉफिट, मैंने आपको ये कहानी पहले भी ये कहानी बताई है, फिर बता रहा हूं। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी हुआ। अब जो भी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होता है वो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना। प्रॉफिट कंपनी का थोड़ी है, प्रॉफिट तो कंपनी के मालिकों का है। तो प्रॉफिट कंपनी के लिए लाइबिलिटी हुआ और लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर किसी चीज का अकाउंट आप दोबारा से ओपन करोगे तो अगर वो क्रेडिट उसका बैलेंस होगा तो क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, अगर उसका बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट से स्टार्ट करोगे। भाई प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसलिए क्रेडिट से स्टार्ट किया। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहां पर हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां हम बात करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन पर इंटरेस्ट पड़ेगा, है ना। साजल को हम लोग इंटरेस्ट देने वाले हैं, कितना उसने दिया, 3 लाख रुपए हमको लोन दिया, और इस पर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जहां पर गिवन नहीं होता तो हमारी जो डीड है ना, जो डीड है पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स है वो कहते हैं कि इस लोन पर 6% का इंटरेस्ट हर साल दिया जाता है। अगर लोन पर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने 6% के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है। तो 6% आप यहाँ लिखेंगे तो 6 18,000 रुपए आपको देना है बच्चों इंटरेस्ट। तो 18,000 रुपए मिलेगा साजल को लोन पर इंटरेस्ट, जो उसने लोन कंपनी के अंदर डाला हुआ है। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखें आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल प्रॉफिट जो कंपनी का था वो 7,02,800 रुपए था, ये प्रॉफिट था खाली। इसमें एक जो चीज थी कंपनी करना भूल गई होगी, है ना। यहां पर भी आप लिखेंगे 7,02,800 में से आप लेस कर लें 18,000, तो जो अब बैलेंस निकलेगा ना इट विल बी टू नेट प्रॉफिट, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा विच इज हैज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 7,02,800 से जरा लेस करें 18,000, तो ये बच रहा है आपका 6,84,600। ठीक है, 6,84,600, तो ये आपका प्रॉफिट निकल आया, है ना। ये आपका प्योर प्रॉफिट है विच हैज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम वहां ट्रांसफर करने का काम बच्चों करेंगे। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे, देखिए तो अब बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बात, तो सबसे पहले हम बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट एक्चुअल जो प्रॉफिट हमारा आया था, है ना, उस प्रॉफिट को हम लिखेंगे। प्रॉफिट अभी हमने देखा था 6,84,600 रुपए आया था। ठीक है, प्रॉफिट आया था 6,84,600, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला था।
है ना। था तो 7,02,800, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कंपल्सरी देना पड़ा, कंपल्शन है हमारे ऊपर, और जिन भी चीजों का कंपल्शन होता है उनको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपकी कोई ऐसी चीज गिवन हो ना जिसका देना कंपनी के लिए कंपल्शन हो, तो अगर कंपल्शन होगा तो आपको बिफोर फ्रेमिंग आउट दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है बात। तो ये हमने 6,84,600 रुपए यहां लिखा। अब कंडीशन पढ़ते जाए, क्या दिया है, साजल और काजल दो पार्टनर्स, 2:1 का रेशियो, 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट है 5% का, तो ठीक है ना। 5 5 25 और 4 5 20, तो एक को मिल रहा है 25,000, एक को मिल रहा है 20,000, है ना। एक को मिला 25,000 रुपए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, साजल और काजल का नाम लिखा, ये आपको अच्छे से बताया क्या कर रहा हूं मैं, और यहाँ आएगा 20,000 रुपए, है ना। तो ये अल्टीमेट लेवल पर हो गया आपका 45,000। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताइए, 5 लाख इंटू 5/100 करिएगा तो आएगा आपका 25,000 रुपए, 4 लाख इंटू 5/100 करिएगा तो आएगा आपका 20,000 रुपए, तो इन टोटल हो गया 45,000 रुपए। अब आगे कहानी कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 6% चार्ज की जाएगी, तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, बाई साइड लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हम लोगों ने, साजल और काजल का नाम लिखा। अब साजल की जो ड्रॉइंग है वो 1 लाख रुपए और काजल की ड्रॉइंग है 80,000 रुपए, और इस पर 6% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट लेना है इनसे, है ना, और लेना है तो बाई साइड चार्ज करेंगे। तो 1 लाख का 6% होता है भैया 6,000 रुपए, है ना। 1 लाख इंटू 6/100 करना है, 80,000 का 6% होता है 8 यानी 4,800 रुपए, वो लिखा हमने 4,800, तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर हो गया बच्चों 10,800। ठीक है, अच्छा सॉरी एक चीज भूल रहा हूं मैं, देखें, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% चार्ज करनी है, बिल्कुल ठीक है। साजल का 1 लाख की ड्रॉइंग है तो 1 लाख का 6% हम चार्ज करेंगे ना, जैसे 1 लाख लिखा इंटू 6 बाई किया 100, ये तरीका हुआ। लेकिन है यहाँ पर, जहां पर हमें ड्राइंग की डेट गिवन ना हो, यानी ड्राइंग करी कब, है ना, किस तारीख को करी, किस हिसाब से करी, यानी ड्राइंग रेगुलर है कि इरेगुलर है, इस विषय में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो वहां पर ड्राइंग पर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 6% नहीं कह रहा मैं, 6 महीने के लिए चार्ज किया जाता है। 1 लाख इंटू 6/100, ये तो रेट मुझको गिवन था। यहाँ 7 होता मैं 7/100 लिखता, यहाँ 10 होता तो मैं 10/100 लिखता, लेकिन यहाँ 6/12 लिखूंगा क्योंकि ये 6 महीने के लिए चार्ज किया जाएगा, ऐसा डीड कहती है, ऐसा फंडामेंटल्स कहते हैं, है ना। तो 1 लाख का 6% हुआ 3,000 रुपए, 3,000 का भी आधा 6,000 रुपए, और 6,000 का आधा हुआ 3,000 रुपए, तो यहाँ हम 6,000 ना लिख के 3,000 लिखेंगे। ठीक है बात। ऐसे अगर हम बात करें अगले की कैपिटल 80, ड्राइंग है 80,000 रुपए पर इंटरेस्ट पड़ना है 6 के हिसाब से, लेकिन यहाँ डेट गिवन नहीं तो 6/12 होगा, यानी 6 महीने का ही पड़ेगा। वैसे तो आ रहा है 8,39,000 रुपए, है ना, तो आधा कर देंगे आप 2,400 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,400 रुपए। ठीक है बात। तो 3 2 5 5,400 ये आपका ये आ गया। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अब जितना हमको दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से हम क्वेश्चन करते जाते हैं। देखो अब क्या लिखा है कि जो जनरल रिजर्व है उस जनरल रिजर्व में डिविजिबल प्रॉफिट का 10% पहले ट्रांसफर करना होगा बिफोर, है ना, बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने से पहले जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% ट्रांसफर किया जाएगा टू द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एंट्री हम 2 साइड करते हैं, टू जनरल रिजर्व लिख लिया आप लोगों ने, है ना। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कि भैया डिविजिबल प्रॉफिट क्या है कंपनी का। तो डिविजिबल प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं एक बारी कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है ना। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रॉफिट था 6,84,000, या हमको इसको हम यही ऐड कर सकते हैं, ये आपका होगा 4 6 4 10 5 9 8 6,90,000 हो जाएगा ये, है ना। ये ऐड करके हो जाएगा 6,90,000, मतलब प्रॉफिट था 6,84,400 और 5,400 की ड्राइंग थी तो अल्टीमेट बन गया 6,90,000 रुपए, यानी आपका जो बेनिफिट है ना उसका लेवल 6,90,000 का है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6,90,000 से आप लेस करेंगे अपने खर्चे। खर्चा पहला 45,000 का खर्चा हुआ, सिर्फ एक खर्चा है वो भी है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा, वो आप लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये जो बच रहा है ना, 6 लाख से 45,000 लेस करने के बाद बच रहा है ये 6,90,000 से 45,000 आप लेस कर दो, बचेगा 6,45,000। ठीक है, बचेगा ना 6,45,000। तो ये 6 लाख जो 45,000 बचा ना बच्चों, ये जो 6,45,000 बचा हमारा, ये हमारा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम लोगों ने ट्रांसफर करना है टू दी जनरल रिजर्व। तो लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 2 जनरल रिजर्व। ठीक है बात, कैसे बनाना है, जनरल रिजर्व करना है आपने, आप लिखोगे जनरल रिजर्व, वो होगा आपका देखो 6,45,000 का 10% इंटू 10/100। ठीक है, ये होगा आपका 64,500 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 जीरो एक जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो वाला कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा आपका 64,500 बचा ना, तो लिखेंगे आप 64,500। तो ये आपका हो गया
टू जनरल रिजर्व, तो 64,500 अब लिखे। अब हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो था 6,45,000 रुपए, लेकिन इसमें से भी हमने 64,500 क्या कर दिया, टू द जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। अब जो बचेगा ना वो मिलेगा पार्टनर्स को। तो अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो लिखते हैं क्लाइंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, साजल और काजल का नाम। अब डिविजिबल था 6,45,000 रुपए, इसमें से भी हमने घटा दिया 64,500। यस और नो? 64,500 लेस करेंगे ना, क्योंकि ये भी आपका जनरल रिजर्व के रूप में खर्चा हो गया। अब बच रहा है 5,80,500। अभी बचा आपका 5,80,500। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसमें थर्ड वर्किंग नोट होगा आपका, है ना, जो साजल है तो लिखेंगे साजल्स शेयर, है ना, शेयर इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में साजल का कितना शेयर होगा वो लिख रहे हैं। तो भाई वो होगा 5,80,500 इनटू क्या शेयर है इसका, 2 और 1, यानी 2/3 का शेयर है, तो लिखेंगे 2/3। ठीक है बात? अच्छा, अगले का क्या निकलेगा, काजल का नाम लिखेंगे आप, तो काजल्स शेयर इन प्रॉफिट कितना भाई, 5,80,500 में उसका हिस्सा हो 1/3 का। ठीक है, तो देखें कितना निकल रहा है, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये निकल रहा है 3,87,001 का निकल रहा है, यानी 3,87,000। ठीक है, तो साजिल को मिलेगा 3,87,000 इन टोटल प्रॉफिट, और अगले को मिल रहा है 1,93,500, 1,93,500। ठीक है बात? इसे आप यहाँ कल लिख लें, तो 3,87,000 इसको मिलेगा, और इस वाले को मिला अगले वाले को 1,93,500। टोटलिंग अगर करेंगे ना, ये टोटलिंग आएगी उसकी, तो यहाँ लिखेंगे 5,80,500, क्योंकि इसी का तो एप्रोप्रिएशन था वो, तो ये करके आ जाएगा ऐड। तो अगर हम करें यहाँ पर 6,90,000 रुपये आएगा अल्टीमेट लेवल पर, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पर आएगा। तो ये तरीका हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का। एक नई बात थी, इंटरेस्ट और लोन के रिगार्डिंग बात करी थी क्वेश्चन ने, और दूसरी बात क्वेश्चन ने करी थी जर्नलिज्म में कैसे ट्रांसफर करना है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई जर्नलिज्म के रिगार्डिंग। ध्यान रखें कि उसने नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर करना है बोला है, या बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना हुआ आपने। ठीक है बात? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो 3 क्वेश्चन हमारे आज हो गए हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे ना मुझे, कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं जिनसे कुछ फंडा क्लियर होगा, है ना, बार बार सेम क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा है नहीं हम लोग को। तो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग है, कुछ पॉइंट उसमें अलग है, उन क्वेश्चन को मैं एक वीडियो के अंदर और लेकर आऊंगा। फिर आपका टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे, और फिर लगभग हमारा ये चैप्टर फिनिशिंग की ओर है। चलिए, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपने कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला हुआ है, और प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला साजल और काजल को, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी ली गई, और इनकी ड्राइंग क्या है, क्योंकि ड्राइंग भी हमें खर्चे के रूप में दिखानी पड़ेगी। साजल की 1,00,000 रुपए है और काजल की 80,000 रुपए है ना, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। ठीक है बात? चलिए देखो, तो पर्टिकुलर्स साजल काजल ये फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, है ना। जितने पार्टनर आपके होंगे उतने कॉलम आपके बनेंगे। बाई से स्टार्ट करना है इसको, बाई बैलेंस बीडी लिखा। साजल की ओपनिंग कैपिटल है 5,00,000 रुपए और काजल की है 4,00,000 रुपए, हमको पता है, क्वेश्चन हमको गिवन था। ठीक है बात? अच्छा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो एक की कैपिटल है 25,000 रुपए, सॉरी एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 25,000 रुपए, और दूसरे को मिला 20,000 रुपए। हमने देखा था अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था। और प्रॉफिट में हिस्सा मिला, साजल को मिला था अल्टीमेट लेवल पर लास्ट में 3,87,000, और काजल को मिला था 1,93,500। ठीक है, अच्छा उसके बाद ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग यहाँ डालेंगे 1,80,000, क्योंकि खर्चा है ड्राइंग अपने आप में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग खर्चा है, खर्चे को टू साइड पेश करना है, इनकम को बाई साइड पेश करना है। ठीक है बात? और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा 3,000 और 2,400 हमने निकाली थी। अब जब हमने बनाया था ना एप्रोप्रिएशन, तो वहां देखा था कि एक को 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ रही है और अगले को देनी पड़ रही है 2,400 रुपए। अब क्या करना है, टोटलिंग इसने 9,12,000 रुपए कमाए, 5,00,000 पहले थे और कुछ इसने फॉर्म से कमाया, तो 9,12,000 की कैपिटल होनी चाहिए। अगले वाले की 4,00,000 ओपनिंग थी, लेकिन 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाया, 1,93,500 प्रॉफिट कमाया, तो इसकी हो गई 6,13,500 रुपए। अब क्या करेंगे, 9,12,000 में से 1,00,000 और 3,000, ये दोनों जो खर्चे हैं ना इसके, वो लेस कर लेंगे, तो टू बैलेंस शीट यानी इनका क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। लाइकवाइज अगले काजल की है 6,13,500, में से हम लेस करेंगे 80,000 और 2,400, तो इनकी बैलेंस शीट ही निकल आएगी। ठीक बात? आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो एक की आ रही है 8,09,000, 8,09,000। ठीक है, अगले की है एक की है 8,09,000, अगले की 5,31,900। ठीक है, 5,31,900। तो ये इसकी कैपिटल बन रही है अगले वाले की।
सॉरी 900 नहीं 100 रुपये, ठीक है। 5,31,100 रुपये बन रही है किसकी, काजल की, ठीक है बात। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनेगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। और 3-4 क्वेश्चन मैं और देखूंगा जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे, है ना, जो लगेगा कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं और थोड़ा सा पॉइंट कुछ अलग होने चाहिए, तभी उन क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेसिक्स से क्वेश्चन आप डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें इनकी, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 3-4 वीडियोस में आई थिंक ये फिर फिनिश हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि अब ज्यादा कुछ है नहीं करने को, है ना। हमारा पास्ट एडजस्टमेंट वाला एक टॉपिक रहेगा और एक गारंटी वाला टॉपिक रहेगा इस पूरे चैप्टर में। तो 4-5-6 वीडियो और लगेंगी तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे लेंथी चैप्टर है ये पूरी अकाउंट्स की सीरीज का। ये अगर एक बार निपट गया ना तो फिर चीजें आसान है, फिर दिक्कत नहीं आती। फिर अगले जो चैप्टर है वो बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है और बेसिक सी बातें हैं तो सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, ध्यान ले आगे पढ़ें, चीजों को बार बार नोट डाउन करें, पॉइंट से याद रखें, तो पॉसिबल है सारी चीजें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।